बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्विक बुक क्या है और कौन से कारोबार क्विक बुक को यूज़ करते हैं, इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ऑनलाइन क्विक बुक और डेस्कटॉप क्विक बुक में क्या फ़र्क है, और फिर क्विक बुक में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी हम इंट्रोडक्शन में ये बात कर लेते हैं कि क्विक बुक क्या चीज़ है। क्विक बुक असल में एक सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। इसको छोटे और बड़े कारोबार, दोनों तरह के कारोबार इसको यूज़ करते हैं। इंट्यूट वालों का ये सॉफ्टवेयर है, डेवलप बाय इंट्यूट, दैट हेल्प्स बिजनेस, जो कारोबार की मदद करता है। क्या किस लिए मदद करता है? देयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ये बड़ा इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। तकरीबन गल्फ़ में और इसी तरह अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और बिज़नेस इसको यूज़ करते हैं अकाउंटिंग का वर्क करने के लिए। जैसे यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि बुक कीपिंग के लिए, बुक कीपिंग यानी लेन देन को रिकॉर्ड करना, इनवॉइसिंग के लिए, एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए, पेरोल के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कारोबार के रिजल्ट्स, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कारोबार की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है, ओनर की इक्विटी की क्या पोजीशन है, एट्सेट्रा। हम ये डिस्कस कर लिया हमने कि क्विक बुक क्या है, लेकिन अगली बात जो हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि बिज़नेस क्विक बुक को यूज़ ही क्यों करते हैं। तो बिज़नेस क्यों यूज़ करते हैं क्विक बुक को? इससे बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और ज़्यादा फाइनेंशियल डाटा आप नोट कर सकते हैं। जो काम बहुत ज़्यादा वर्कर मिल के करते हैं, बहुत ज़्यादा अकाउंटेंट मिल के करते हैं, वो काम क्विक बुक के ज़रिए आप एक दो बंदों से करवा सकते हैं। फाइनेंशियल डाटा जो है वो आपका सेफ रहता है, एरर्स बड़े कम होते हैं और इम्प्रूव्स टैक्स कंप्लायंस, बेटर डिसीजन मेकिंग आसान होती है। जब हम सीखेंगे आप देखेंगे कि रिपोर्ट्स निकालना बड़ा आसान है और आप हर टाइम, हर दिन की अपनी मर्ज़ी का टाइम स्लैब सेलेक्ट करके आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। क्लाउड एक्सेसिबिलिटी सिर्फ ऑनलाइन क्विक बुक की है, ये डेस्कटॉप की नहीं है। लेकिन दोनों तरह के जो सॉफ्टवेयर है यानी ऑनलाइन और डेस्कटॉप, ये यूज़ होते हैं दुनिया में। ज़्यादातर अब दुनिया ऑनलाइन पे जा रही है। उससे ये होता है कि कहीं दुनिया के किसी कोने से भी आप अपनी कंपनी का रिकॉर्ड एक्सेस भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। कौन यूज़ करता है? छोटे कारोबार यूज़ करते हैं और मीडियम कारोबार यूज़ करते हैं, बड़े कारोबार भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर भी यूज़ करते हैं। दुनिया की कंपनीज फ्रीलांसर्स को हायर कर लेती हैं कि वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करें क्विक बुक में। तो क्विक बुक ऑनलाइन और डेस्कटॉप को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा टारगेट क्विक बुक के इंट्रो के साथ साथ उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करना है और साथ साथ ये भी डिस्कस करना है कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है। जैसे कोई कारोबार स्टार्ट कर रहा है और वो चाहता है कि वो क्विक बुक में अपने अकाउंट्स को मेंटेन करे बजाय इसके कि मैनुअल रजिस्टर्स पे मेंटेन करे, तो वो फिर कैसे कौन सा सेलेक्ट करेगा कि डेस्कटॉप उसे यूज़ करना चाहिए या ऑनलाइन। तो ये कुछ फीचर्स हैं, उससे आसानी से हम डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन, ये जो क्विक बुक डेस्कटॉप है ना, ये आप अपनी डिवाइस पे, अपने लैपटॉप पे, अपने ऑफिस के सिस्टम्स पे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। आप सीडी लेंगे या कंपनी से सॉफ्टवेयर ख़रीदेंगे और इसे इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन ये जो क्विक बुक ऑनलाइन होता है ना, ये क्लाउड बेस होता है। आपने मंथली सब्सक्रिप्शन लेना होता है, इंस्टॉल कहीं नहीं करना। आपको पासवर्ड आईडी मिल जाएगा, आप उसे ओपन करें और यूज़ करें। ये मंथली बेसिस पे होता है और एक नहीं, आपने अगर सब्सक्रिप्शन लिया है तो एक से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, 10 तक लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन एक ही होगा, मंथली होगा और 10 तक लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये क्विक बुक डेस्कटॉप की लिमिटेड है, और जबकि क्विक बुक ऑनलाइन कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लिमिटेड से मुराद क्या है कि अपने सिस्टम पे ही आप इसे
क्विक बुक डेस्कटॉप को यूज़ कर सकते हैं, जबकि क्विक बुक ऑनलाइन को आप दुनिया में किसी भी जगह पे आप एक्सेस कर सकते हैं। प्राइस क्या है? क्विक बुक डेस्कटॉप यानी जो सॉफ्टवेयर आपने ख़रीद लिया वो एक दफ़ा ही पे करनी है, जबकि क्विक बुक ऑनलाइन का मंथली इंस्टॉलेशन है। ऑटोमेशन सबसे बड़ा फीचर है, जबकि ये जो आपका डेस्कटॉप क्विक बुक है ना, इसमें ऑटोमेशन नहीं है, बड़े कम फीचर्स हैं ऑटोमेशन के। जबकि ऑनलाइन में ऑटोमेशन है, यानी कि आप बैंक का रिकॉर्ड फीड कर दें और फिर जब आप चेक वगैरह क्रिएट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली जो पेमेंट है वो बैंक में आ भी जाएगी, चले भी जाएगी। वो कैसे? वो जब आप चेक वहाँ ऐड करेंगे ऑनलाइन में और इसी तरह पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का रिकॉर्ड कम ज़्यादा होता रहेगा। मल्टी यूज़र, हाँ, ये जो डेस्कटॉप क्विक बुक है मल्टी यूज़र यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट हाई है। और ये जो क्विक बुक ऑनलाइन है इसमें भी मल्टी यूज़र यूज़ कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान के मुताबिक आप यूज़र्स जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। तो क्लाउड बैकअप मैनुअल डेस्कटॉप क्विक बुक में नहीं होता, ऑटोमेटिक क्लाउड बैकअप होता है क्विक बुक ऑनलाइन में। कस्टमाइजेशन दोनों की हो सकती है और अपडेट भी दोनों को आप कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने डिफरेंस कर लिया क्विक बुक का। पहले हम क्विक बुक डेस्कटॉप को डिस्कस करेंगे और जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा फिर हम क्विक बुक ऑनलाइन को इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। क्विक बुक डेस्कटॉप इंस्टॉल करने का तरीका नहायत आसान है। आप क्विक बुक इंट्यूट की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें, परचेज़ कर लें, और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे या परचेज़ करेंगे तो ईज़िली आप डाउनलोड फाइल जो एग्जी फाइल होती है उसको आप क्लिक करके ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप उसे इंस्टॉल ना कर पाएँ। बिल्कुल सिंपल है इंस्टॉलेशन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, रन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलेशन होती जाएगी। एंड पे जो लाइसेंस की है वो आप ऐड कर देंगे तो क्विक बुक आपका इंस्टॉल हो जाएगा सिस्टम पे। इसके अलावा आप मार्केट से भी क्विक बुक का क्रैक्ड वर्जन जो है ना वो आपको मार्केट से मिल जाते हैं। आप उन वर्जन को परचेज़ कर सकते हैं, 18, 19, 21, इसी तरह 24। उसे आप इंस्टॉल करें और फिर सबका इंटरफेस तकरीबन एक जैसा है। आप उसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे आज मैं क्विक बुक में कंपनी क्रिएशन आपको सिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास क्विक बुक का कैसा इंटरफेस जो है वो शो होता है, कैसा होम पेज शो होता है, कैसा उसका मेन्यू बार शो होता है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं क्विक बुक को स्टार्ट करता हूँ। जब आप क्विक बुक इंस्टॉल कर लेंगे और कुछ चीज़ें ऐड कर कर आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी क्विक बुक हुई हुई है तो मैं इसको डिलीट करके फिर नई क्विक बुक कर सकता हूँ। इसलिए मैंने जो है ना वो आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मुकम्मल दिखाया नहीं है, जस्ट आपको बताया है कि बड़ा सिंपल है। क्विक बुक डेस्कटॉप के लिए मैंने ये बताया कि आप इजीली फाइल इंट्यूट के जो है वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें। क्विक बुक इंट्यूट लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी वेबसाइट का एड्रेस आ जाएगा गूगल पे और आप फिर उसे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, परचेज़ कर लेंगे, या मार्केट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। वो क्रैक्ड वर्जन होते हैं, वहाँ आप इजीली लाइसेंस की भी वो साथ दे देते हैं। आप उसे जो है ना इंस्टॉल करके लाइसेंस की उसमें जब लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ तो यहाँ आपको कुछ पहले से कंपनीज जैसे सैम्पल प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नज़र आ रहा है, अली कॉर्पोरेशन नज़र आ रहा है, अर्शद एंड कंपनी नज़र आ रहा है, ये मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। लेकिन आपको मैं नई कंपनी क्रिएट करना बताऊंगा तो वो कैसे होगा। आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू कंपनी पे। ये जो पहले से बनी हुई कंपनीज हैं ये आपको नहीं नज़र आ रही होंगी, आपको बस ये विंडो नज़र आ रही होगी जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। आपने क्रिएट अ न्यू कंपनी पे करना है तो इस तरह का एक इंटरफेस, एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ आप एक्सप्रेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, डिटेल स्टार्ट भी। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर प्रैक्टिकली
किसी कंपनी में क्विक बुक इंस्टॉल कर रहे हैं और या अपने कारोबार में क्विक बुक इंस्टॉल कर रहे हैं डेस्कटॉप, और आप चाहते हैं कि सारा रिकॉर्ड आपका क्विक बुक पे मेंटेन हो, तो आप डिटेल स्टार्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल स्टार्ट को क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह के विंडो जो है ये आपके अगर नहीं ओपन हो रही तो आप क्या करें कि दोबारा बंद करके ऑन करके क्रिएट अ न्यू कंपनी पे क्लिक करें। अच्छा, जैसे ही आपने क्लिक किया, ये इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे एक प्रोग्रेस बार आ जाएगी जो आपको ये बता रही है कि कंपनी का जो नई कंपनी का सेटअप है वो इन प्रोग्रेस है। जैसे मैं इसको आगे लेके जाता जाऊंगा तो यहाँ ये प्रोग्रेस लाइन जो है ना वो फिल होती जाएगी। एंटर योर कंपनी इंफॉर्मेशन। तो जैसे मैं कंपनी का नाम रख लेता हूँ, मैं यहाँ कंपनी का नाम लिखता हूँ अली कॉरपोरेशन या अली कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं, हम जिस तरह का कारोबार करते हैं उस तरह का कंपनी का नाम होता है। तो ये एग्जांपल के तौर पे अली कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग कंपनी इस तरह लिख देते हैं। अच्छा, फिर ये तो कंपनी का नाम था। लीगल नेम जो रजिस्टर्ड नेम है कंपनी का वो क्या है, तो मैं यहाँ दोबारा वही टाइप रहने देता हूँ, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। वो इसलिए कि नॉर्मली लीगल नेम और कंपनी का नेम एक ही होता है। तो आप जो भी लीगल नेम होगा कारोबार का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ टाइप कर देंगे। टैक्स आईडी, क्योंकि ये अमेरिकन बेस है तो वहाँ हर कंपनी का टैक्स आईडी होता है। यहाँ पाकिस्तान में भी हर कंपनी का टैक्स आईडी होता है। जो भी टैक्स आईडी होगा वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। लेट्स सपोज मैंने ये 5 डिजिट ऐड कर दिए। अब कंपनी का एड्रेस बताना है आपने। कंपनी का जो एड्रेस है वो आपने यहाँ जो भी लिखना है एक्यूरेट अगर आप लिखते हैं तो फिर जब भी आप इनवाइसिंग करेंगे या बिल्स बनाएंगे तो आपकी कंपनी का वही एड्रेस वहाँ शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ स्ट्रीट एड्रेस लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट एड्रेस, स्ट्रीट नंबर 17। अच्छा, सिटी में लिख देता हूँ लाहौर। स्टेट, अच्छा ये देखिए आपको यहाँ स्टेट्स जो है वो उस तरह से नज़र आ रही हैं अल्फ़ाबेटिकली, क्योंकि ये पाकिस्तान के हवाले से नहीं बनाया। जब कंपनीज अपने लिए क्विक बुक को कस्टमाइज़ करवाती हैं इंट्यूइट से तो वो उसी तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ ऐड कर देते हैं। लेकिन फ़िलवक़्त तो हम एक बना बनाया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो हम यहाँ स्टेट कोई भी क्लिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये क्लिक कर दी AK। फिर ज़िप है, आप लिखना चाहें लिख दें, ना लिखना चाहें ना भी लिखें। तो क्योंकि जो जहाँ स्टार बना होता है रेड कलर का वो बॉक्स आपने लाजमी फिल करना होता है। बाकी जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्री देखें यहाँ पाकिस्तान नहीं है तो अल्लाह करे पाकिस्तान भी शामिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान यहाँ नहीं है तो मैं अदर में क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, फ़ोन नंबर मैं कोई लिख देता हूँ। लेट्स सपोज 05134, या लाहौर है तो लाहौर की कोड से शुरू कर लेते हैं 0423567854। इस तरह करके हम फ़ोन नंबर लिख देते हैं। फैक्स लिख देते हैं। ईमेल एड्रेस कंपनी का कोई भी जो कंपनी का आपने बनाया हुआ है वो आप यहाँ लिखते हैं। लेट्स सपोज ali.construction@gmail.com। वेबसाइट भी आप लिख सकते हैं अगर वेबसाइट आपने बनाई हुई है। जैसे ही आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लें तो नेक्स्ट क्लिक करें। वो आपसे कह रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है फेडरल एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN इज़ नॉट वैलिड। तो ये वो फॉर्मेट वो कहता है ये वैलिड नहीं है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया यहाँ प्रोग्रेस बार जो आपकी लेफ़्ट साइड पे है वो थोड़ी सी फिल हो गई। और सिलेक्ट योर इंडस्ट्री, अब आपने अपनी इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी। तो कंपनी के नाम के हिसाब से हम इंडस्ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एडवर्टाइजिंग है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोटिव सेल्स है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर।
ये मैं, या कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स भी है यहाँ नीचे, दोनों में से जो भी आपकी कारोबार, इसके अलावा भी बड़े सारे हैं यहाँ। आप देखें कि कंपनी इंडस्ट्री की जो टाइप है, यहाँ बहुत सारे हैं, हेयर सलून, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्लिक करता हूँ। इसे क्लिक करके मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये आपसे पूछेगा कि हाउ इज़ योर कंपनी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म बतानी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म। तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप पे क्लिक कर देता हूँ, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप पे, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, कॉर्पोरेशन है एट्सेट्रा, नॉन प्रॉफिट है तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ सोल प्रोप्राइटर पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का फिजिकल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में तो जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से जून है, यानी कि जुलाई 1 से लेकर नेक्स्ट ईयर के जून 30 तक। तो आप भी कुछ इस तरह का सिलेक्ट कर लें ताकि जो है वो आपका भी कंपनी का ईयर और पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर एक जैसा हो। नॉर्मली कंपनीज ने यही रखा होता है, लेकिन बैंकिंग कंपनी का जनवरी से दिसंबर तक होता है। तो वो फाइनेंशियल ईयर आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह रखते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपसे कह रहा है आपने पासवर्ड रखना है कोई। अब चाहें तो आप रख भी सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं चाहते तो नेक्स्ट क्लिक कर दें। अच्छा, अब कह रहे हैं क्रिएट योर कंपनी फाइल, अपनी कंपनी फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा कहाँ सेव करना चाह रहे कंपनी की फ़ाइल। तो मैं अगर कहीं उसे डी में, सी में तो नहीं, आप उसके अलावा कहीं जो है ना उसको सेव कर लें। तो ये डी ड्राइव खुली हुई है, यहीं मैं सेव कर लेता हूँ उसी नाम से, अली कंस्ट्रक्शन के नाम से। फाइल अब सेव हो रही है, ये देखिए प्रोग्रेस बार चल रही है यहाँ स्क्रीन पे, और जितनी फाइल सेव होती जाएगी वो ग्रीन लाइन आगे होती जाएगी। तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है सेविंग में। तो ये फाइल सेव हो रही है, जैसे ही ये सेव हो जाएगी तो ये जो सेटअप है, इजी सेटअप जो है वो कंपनी का, ये आगे लेके चलेगा। तो ये सेव होती है तो फिर हम इसे नेक्स्ट करते हैं। जैसे फाइल आपने सेव कर ली तो ये नेक्स्ट क्लिक कर दिया। अब वो कहते हैं कस्टमाइज़ करें, कस्टमाइजिंग क्विक बुक फॉर योर बिजनेस। तो हम अपने बिजनेस के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करते हैं, नेक्स्ट क्लिक किया। वो कहता है कि क्या आपका कारोबार क्या सेल करता है। तो यहाँ देखिए मैं, 3 ऑप्शन है, सर्विस देता है, प्रोडक्ट देता है, ये दोनों करता है। हम दोनों पे क्लिक कर लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो ट्रेडिंग भी हमने लिख दिया साथ, ये ट्रेड भी करेगी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह को, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज भी देगी। नेक्स्ट क्लिक किया मैंने। नेक्स्ट क्लिक करके कहता है कि क्या आप सेल टैक्स चार्ज करते हैं। अगर आप चार्ज करते हैं तो यस क्लिक कर देंगे। देखिए मैं यस क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट जाता हूँ। फिर वो पूछता है डू यू वांट टू क्रिएट एस्टिमेट्स इन क्विक बुक। तो हाँ, हम रिकमेंडेड जो चीज़ है उसको तो लाजमी हम सेलेक्ट करेंगे। रिकमेंड किया है क्विक बुक ने कि अपने इसको, इसी को सिलेक्ट करें, तो मैं यस को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे चले गया। अब वो पूछता है कि ट्रैकिंग कस्टमर ऑर्डर इन क्विक बुक, क्या डू यू वांट टू ट्रैक सेल ऑर्डर बिफोर योर इनवाइस योर कस्टमर। तो यस पे क्लिक कर दें कि हम ट्रैक करना चाहते हैं सेल ऑर्डर इससे पहले कि हम इनवाइस बनाएं। नेक्स्ट पे चले जाएं। अब वो कहता है यूजिंग स्टेटमेंट इन क्विक बुक, डू यू वांट टू यूज़ बिलिंग स्टेटमेंट्स इन क्विक बुक। तो वो रिकमेंड हमें ऑलरेडी कर रहा है कि आप यही सिलेक्ट करें, तो मैं नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। यूजिंग प्रोग्रेस इनवाइसिंग, ये प्रोग्रेस इनवाइसिंग क्या होती है, आपको पता है ना, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही होती है, बिल्डिंग्स बना रही होती है जिन पे 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर ऐसी कंपनीज ये करती हैं कि जितना काम कंप्लीट होता जाता है उसने काम की इनवाइसेस रेडी कर कर पेमेंट लेती जाती है। तो वो ये कह रहा है कि आप प्रोग्रेस इनवाइसिंग यूज़ करेंगे। तो यस, रिकमेंड भी किया जा रहा है, और हमने समझ भी लिया कि एक दफ़ा में नहीं पैसे लेते कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले, जितना काम कंप्लीट होता जाता है। जैसे अगर स्टोरीज में काम चल रहा है, बिल्डिंग की स्टोरीज हैं, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, एक स्टोरी कंप्लीट हुई तो हमने उसका बिल बना दिया और पेमेंट ले ली, तो एटसेट्रा। तो ये ज़रा देखें कि रिकमेंड किया जा रहा है। मैंने यस पे क्लिक किया। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट जाता जा रहा हूँ, इधर लेफ्ट साइड पे जो ये प्रोग्रेस बार है, जो इंटरव्यू प्रोग्रेस बार है, ये कंप्लीट होती जा रही है। अब वो मुझे कह रहा है कि डू यू वांट टू कीप ट्रैक ऑफ बिल योर
तो मैनेजिंग बिल की ये हेडिंग है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा और यस ऑलरेडी क्लिक है, तो रिकमेंड भी किया जा रहा है। तो वो हमें कह रहा है कि क्या आप जो बिल है उनको ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ट्रैकिंग इन्वेंट्री इन क्विक बुक, तो डू यू वांट टू ट्रैक इन्वेंट्री इन क्विक बुक, तो नो को नहीं, आपने यस को टिक करना है, क्योंकि इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बिजनेस रखता है। और नॉर्मली जो जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है या जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो इन्वेंट्री को परपेचुअल सिस्टम से मेंटेन करते हैं, तो उसका रेगुलर उसका अप टू डेट रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, इसके बाद यस पे टिक करके मैंने नेक्स्ट क्लिक करना है। प्रोग्रेस बार हमारी बढ़ती जा रही है। अब कहता है डू यू वांट टू ट्रैक टाइम इन क्विक बुक, किसका टाइम, कस्टमर के बिल का टाइम, इसके अलावा जो एम्प्लॉइज़ की पेमेंट का टाइम है, आवरली पेमेंट आप उनको दे रहे हैं तो उनके आवर्स का टाइम, तो वो आप क्या से पूछ रहे हैं कि आप ट्रैक करना चाहते हैं। जी, ट्रैक करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी यस पे टिक है, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। अच्छा, अब वो कहता है क्या आपके पास एम्प्लॉइज़ है। अब डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो यस पे क्लिक करें। आगे नीचे उसने दो बताए, वी हैव W2 एम्प्लॉइज़, ये एम्प्लॉइज स्टेटस है जो कि अमेरिका में यूज़ होता है, उनका टैक्स डिडक्ट होता है W2 का। वी हैव 1099 कॉन्ट्रैक्टर, तो आप डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन कंपनी आगे भी कॉन्ट्रैक्टर उनके पास होते हैं, एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, तो मैं इन दोनों को ही क्लिक कर देता हूँ और फिर नेक्स्ट पे चले जाता हूँ। यूजिंग अकाउंट्स इन क्विक बुक, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ वो कहता है कि क्विक बुक में आप कौन कौन से अकाउंट यूज़ करेंगे। तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट के मुतालिक बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, कि वो सारे अकाउंट्स की लिस्ट है जो कंपनी यूज़ करती है, मेंटेन करती है। वहाँ हमने डिस्कस कर लिया था, यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपने डेफिनेटली आप चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ करेंगे, तो नेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, इसके बाद सेलेक्ट अ डेट टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर फाइनेंसिस, किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने वहाँ जुलाई सिलेक्ट किया था, तो हमारा जो बिगिनिंग होगा वो डेफिनेटली। अच्छा, अब यहाँ एक और बात भी है कि डेट यू सेलेक्ट विल बी योर स्टार्ट डेट इन क्विक बुक। तो यहाँ तो आ रहा है, क्या आ रहा है, जुलाई 1 2025। तो आज तो डेट है मार्च की 16, तो मैं आज कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर मेरा जुलाई से होगा। तो मैं ये तो 3 मंथ का रिकॉर्ड है या 4 मंथ का रिकॉर्ड है, इसकी अलग रिपोर्टिंग करूँगा ताकि ये ईयर अलग हो जाए और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो शुरू से स्टार्ट होगा वो अलग हो जाए। तो फिर मैं आज की डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आज से रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जब मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट बताए। यहाँ जो सिस्टम जनरेटेड चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं वो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि मैंने क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी सेलेक्ट की है, तो उसने उसी से रिलेटेड जितने अकाउंट्स हैं वो यहाँ शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ टिक हुआ है लेफ़्ट साइड पे, मैं जो नहीं टिक उन पे भी टिक कर लेता हूँ, बाद में इनको मैं ऐड और लेस कर सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सारे कर लेता हूँ टिक, ताकि जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट आ जाए। फिर जो ऐड करना होगा या जो डिलीट अकाउंट करना होगा वो हम ड्यूरिंग जो है वो वर्किंग कर सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिल वक्त मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सारे सिलेक्ट कर लूँ ताकि एक बड़ी लिस्ट मेरे पास आ जाए और फिर जो है वो मैं बाद में इजीली उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता रहूँगा। तो ये जितने भी थे मैंने सेलेक्ट कर लिए, ये सारे वो हैं जो यूज़ हो सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अब वो मुझे कहता है आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है, सेटअप मुकम्मल हो गया है, कांग्रेचुलेशन यानी मुबारकबाद दे रहा है। अब मैं गो टू सेटअप पे जाऊंगा और इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ही सेटअप मुकम्मल हो गया तो उसने कुछ इस तरह की विंडो ओपन कर दी। वो कहता है गेट ऑल द डिटेल इनटू क्विक बुक डेस्कटॉप, आप कौन कौन सी डिटेल यहाँ शामिल करना चाहते हैं। तो ये मैं इसमें जो है वो एट द पीपल यू डू बिजनेस विद, यानी कि कस्टमर्स, वेंडर, इनको ऐड करना चाहता हूँ, या मैं बैंक के अकाउंट करना चाहता हूँ। तो अभी चाहे मैं ना भी करूँ, इसको मैं बाद में भी कर सकता हूँ।
तो मैं स्टार्ट वर्किंग पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये प्रोसेस अभी स्किप हो जाए। ये हम बाद में करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो ये कुछ इंटरफेस आपके सामने आ गया। इसको ये जो ऊपर अकाउंट सेंटर है फिल वक्त इसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये कुछ अपने फीचर्स बता रहा है कि न्यू फीचर्स कौन से हैं। अब मैंने वो दोनों डिलीट कर दिए, वहाँ से बंद कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे होम पेज आपको नज़र आ रहा है। हमने आज के लेक्चर में तो क्रिएट कंपनी करना सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस होम पेज को डिस्कस करेंगे और ये साइड पे जो आ रही है मेन्यू बार उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आसानी के लिए अभी मैं ये करता हूँ कि व्यू पे जाके यहाँ टॉप आइकन बार ये जो मेन्यू बार है इसको मैं टॉप पर ले आता हूँ। तो मैं टॉप इसके टॉप आइकन बार पे क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू बार ऊपर आ जाएगी। इसमें ज़रा आसानी है, बेहतरी है, आप इजीली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि आप वर्ड एक्सेल यूज़ करते हैं तो वहाँ ये मेन्यू बार जो होती है ना वो ऊपर होती है। तो इसको अगले लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लेक्चर में हमने सीखा कि क्विक बुक क्या है, कौन से बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, ऑनलाइन और डेस्कटॉप क्विक बुक में क्या फ़र्क है, और फिर हमने कंपनी को क्रिएट करना सीखा। इंस्टॉलेशन के मतलब मैंने थोड़ा गाइड कर दिया। और अभी जो आपके सामने होम पेज शो हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आती रहे।